हर हर महादेव। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। विक्रम अब किचन में ना जाकर सीधा एक इनविटेशन कार्ड अपने पापा के रूम से लेता है और मिस्टर बाजवा के घर के लिए चल देता है। इस समय विक्रम के मन में हजारों सवाल चल रहे थे कि मैं बिना बुलाए मिस्टर बाजवा के यहाँ जाऊंगा तो उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हाँ, मैंने वैसे भी पता किया है, मिस्टर बाजवा घर पर नहीं है, वह मीटिंग में है। तो मैं घर पर अभय से मिलकर आ जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा और इनविटेशन भी देकर आ जाऊंगा। अभय मुझसे बात तो करेगा ना, वह मुझे पहचान तो लेगा, क्या मेरे जाना सही है? विक्रम के दिल में हजारों सवाल चल रहे थे, लेकिन वह खुद को अभय के पास जाने से रोक नहीं पा रहा था। विक्रम को सिर्फ अभय से मिलने का जुनून सवार था। दूसरी तरफ गीत और अभय थककर सो चुके थे, लेकिन कुछ ही देर में अभय की नींद खुल जाती है। उसके सेंसर उसे किसी के होने का सिग्नल दे रहे थे। अभय जल्दी से गीत के कपड़ों को पहना देता है। गीत अभय के हाथ को कसकर पकड़ लेती है, जिससे अभय के फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन तुरंत ही गायब हो जाती है। अभय अपने शिकार करने के स्टाइल में धीरे धीरे बालकनी की तरफ बढ़ता है। अभय को कुछ शैडो दिखाई पड़ती है। अभय एकदम से झपट्टा मारता है, लेकिन वहां से बंदर के चिल्लाने की आवाजें आती है और शिट मंकी था बोलकर अभय बालकनी का दरवाजा लगा देता है। लेकिन फिर भी अभय को कुछ अच्छा नहीं लगता है। शोर सुनकर गीत की आंखें भी खुल जाती है। गीत अभय को बालकनी के पास खड़ा देख दौड़कर उसके पास जाती है और उसे हक कर लेती है। अभय, तुम ठीक हो गए, अब तुम कभी गुस्सा मत करना, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, समझे तुम? गीत अभय को अपनी बाहों में भर कर बोली। अभय के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। लगता है वो सब गीत को ड्रीम लग रहा था। जब क्या होगा जब गीत खुद को मिरर में देखेगी, यही सोचकर अभय मन ही मन खुश हो रहा था। कुछ ही देर में सिया भी अभय को देखने आ जाती है। अभय को सही सलामत देख के सिया उसे जाकर हक कर लेती है। दो खूबसूरत लड़कियां अभय के अगल बगल उसे हक करके खड़ी हुई थी और बीच में अभय उन दोनों के सर को सहला रहा था। सिया अभय को अपना ध्यान रखने की नसीहत देती है। अभय, तुम्हें कभी अजीब लगे या अच्छा महसूस न हो तो तुम सबसे पहले हमें बताओगे, कुछ अंदर नहीं रखोगे? गीत बड़े प्यार से बोली। अभय सिया के बालों को खींच देता है। आउच, बताने को कहा था, बाल उखाड़ने को नहीं, सिया ने बोला तो। अभय अपनी आंखें सिकोड़कर सिया को देखने लगा। अरे अरे शांत हो जाओ ज्वाला प्रसाद, मैं तो मजाक कर रही थी। सिया अपने दोनों हाथों से अभय के चेहरे पर हवा करते हुए बोली। तभी उसकी नजर गीत के ऊपर पड़ती है। ओ माय गॉड, ये तुझे किस कीड़े ने काट लिया है? और ये देख, तेरा पूरा मुंह और तेरी पूरी बॉडी लाल नीली हुई पड़ी है, तुझे कोई काट के चला और तुझे पता नहीं चला जब तुझे किसी ने काटा? सिया अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली। यार कुछ भी मत बोल, मैं तो आराम से सो रही थी और इस कमरे कोई कीड़े मच्छर नहीं है, गीत ने कहा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर तुझे यकीन नहीं आता है तो तू जाकर शीशे में देख ले, सिया ड्रेसिंग टेबल की तरफ इशारा करके बोली। गीत जल्दी से जाकर खुद को ड्रेसिंग टेबल में देखती है। गीत के पूरे होंठ सूजे हुए थे, उसकी बॉडी पर जगह जगह नीले शेकिंग करने के निशान पड़े हुए थे और बहुत जगह लव बाइट भी थी। गीत अपनी गुस्से भरी नजरों से अभय को घूरती है। सिया, ये किसी कीड़े ने नहीं, ये तो मुझे किसी मगरमच्छ ने काटा है, बोलकर गीत अभय को गुस्से से घूरने लगती है। अभय अपना भोला सा मुंह बनाकर वहां खड़ा हो जाता है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, वह बहुत सीधा है, उसे तो बोलना भी नहीं आता। गीत सिया से बोली। सिया, तू 1 मिनट के लिए रूम से बाहर जा, मुझे इस अभय से अकेले में कुछ बात करनी है। अभय जब गीत के मुझे ये बात सुनता है तो वह डर कर सिया का हाथ पकड़ लेता है और उसे बाहर जाने से मना करने लगता है। अभय की ऐसे रिएक्शन से सिया अपने मन में बोली, अभी थोड़ी देर पहले मेरे बाल खींची थी ना तुमने, अब देखो मैं कैसे तुम्हें छोड़कर जाती हूँ, अपनी मम्मा के लिए जरा भी रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारे अंदर। और बोलकर सिया रूम के बाहर चला जाती है। सिया के जाते हैं गीत अभय के ऊपर टूट पड़ती है, उसे अपने छोटे छोटे मुंह के मारने लगती है। अभय का चेहरा अपने हाथ में लेकर गीत बोली, तुम बोल सकते हो ना, ये सब तुमने ही किया है ना, बोलो। तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, अब सच मेरे सामने आ चुका है तो उसे एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी पटक दूंगी। अभय खुद को बचाते बचाते बेड पर गिर जाता है, लेकिन गीत अभी भी उस पर मुंह के बसाए जा रही थी। अभय गीत को खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है और कसकर अपनी बाहों में भी भर लेता। अभय के ऐसा करने से गीत थोड़ी ब्लड करने लगती है। अभय अभी भी गीत से कुछ नहीं बोलता है, बस अपनी गर्म सांसें उसके कान पर छोड़ता है, जिससे गीत को गुदगुदी होने लगती है। उसके बदन में सिहरन हो रही थी। गीत अभय को धक्का देकर बेड पर गिरा देती है और अभय को उंगली दिखाकर बोली, एक न एक दिन मैं पता लगा लूंगी, तुम बोलते हो और तुम उसे दिन कुछ नहीं कर पाओगे।
रात 8 बजे मिस्टर बाजवा अभय के पास आकर उसको एक फाइल थमा कर बोले, कल से तुम हमारा ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो तो मतलब कर रहे हो, अब तुम्हें घर पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। अभय उन फाइल्स को ओपन करके देखता है जिसमें मिस्टर बाजवा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अभय के नाम कर दी थी। अभय हैरान होकर मिस्टर बाजवा से बोला, डैड आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी, आपने अपनी पूरी मेहनत से खड़ा बिजनेस मेरे नाम कर दिया, क्यों? आप जानते हैं ना मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ, आपके पैसों से नहीं। मिस्टर बाजवा अभय की बात का जवाब देकर बोले, मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम नहीं। तो क्या करना है क्या नहीं ये सब मुझ पर छोड़ो, तुम बस अब कल से अपना बिजनेस संभालोगे। अभय को एकदम से शाम वाली बात याद आ जाती है। अभय मिस्टर बाजवा से बोला, पापा शाम को एक बहुत ही अजीब बात हुई, मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे कमरे के बाहर कोई है, लेकिन जब मैं जाकर देखा तो वहां पर कुछ बंदर थे, मुझे अभी भी डाउट है कि वह बंदर नहीं थे। अभय की बात सुनकर मिस्टर बाजवा के कान खड़े हो जाते हैं। क्या होने वाला है? कल वह बंदर नहीं थे तो कौन थे? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।